सिब्बल साहब, ये तो लेकिन आप इस सवाल के लिए फिर तैयार होंगे कि आप तो देश की सरकार का हिस्सा रहे, वो भी 10 साल, एक बड़ी मजबूत सरकार का आप हिस्सा रहे, तो जो नाइंसाफी देश की इतनी ताकतवर सरकार में रह के आप दूर नहीं कर पाए, वो आप अकेले एक मुहिम छेड़कर कैसे? मैं अकेला कर ही नहीं सकता। किसने बोला मैं अकेला करूंगा? जब तक आम आदमी इससे जुड़ेगा नहीं, तब तक दूर हो ही नहीं सकती। ये कौन सा आसान है? ये एक मैंने शुरुआत की है और ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें जब तक आम जनता नहीं जुड़ेगी, हर लोकेलिटी में लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये कैसे आगे बढ़ेगा? और ये सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। देखिए, कभी किसी ने प्रयास नहीं किया कि वकील इकट्ठा हो जाए। देखिए, जो कोई वकील होता है ना, उसका लक्ष्य क्या होता है? उसका काम ही है बेइंसाफी के साथ लड़ना। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, किसी और सरकार हो, सरकार का लक्ष्य रहता है कि हम कब्जा करें, जो हम चाहते हैं वो हो। वो कोई हर सरकार ये करती है। मैं कोई किसी एक सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना? या वो सरकार के लिए भी कह रहे हैं जिसका आप हिस्सा रहे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई हद से ज्यादा करती है, कोई हद से कम करती है, ठीक है ना? तो वकील का काम यह है, क्या है? बेइंसाफी लड़ना। हम रोज यही करते हैं। हमारे पास आता वही पीड़ित आदमी लाता है ना हमारे पास कि साहब ये लोग हमारे साथ बेइंसाफी कर रहे हैं, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, हमारे साथ ये लोग जो गली के गुंडे हैं हमें मार के चले गए, या किसी ने आके हमारा ये किया, हमारा वो किया। रोज के रोज यही होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। सिब्बल साहब, आपको आपकी मुहिम के लिए शुभकामनाएं। अब जो नाइंसाफियां हो रही हैं आपके हिसाब से, मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है इस वक्त देश में क्या गलत हो रहा है। तो आपने जो अपनी इस इंसाफ के सिपाही.co.in इस वेबसाइट पर, पोर्टल पर लिखा है, मैं उसी पर जाता हूं। आपने लिखा है कि हमारा जो न्यायपालिका है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है, उसके इट इज परसीव्ड टू बी पोल्यूटेड, इसके बारे में धारणा बन गई है कि यह दूषित हो गई है। आपने इसके आगे लिखा हुआ है कि इसके कंप्लीट ओवरऑल की जरूरत है। ये आप न्यायपालिका के लिए कह रहे हैं। यही तो आज की सरकार आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर या विपक्ष के ऊपर कि वो न्यायपालिका को बदनाम कर रही है। किसने बदनाम किया? न्यायपालिका जो ये कहते हैं कि न्यायपालिका पे भरोसा नहीं रह गया। नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी कहती है, राहुल गांधी कहती है। नहीं, कहते हैं। राहुल गांधी ने कब ये कहा? मुझे तो नहीं मालूम कि न्यायपालिका में कोई कहते हैं जब सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हो गया समेत जुडिशरी। जब आप जो आरोप लगा रहे हैं वही गलत है। सारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा हो चुका है समेत। ये मैं भी नहीं, मैंने तो नहीं कहा समेत जुडिशरी, तो आप कह रहे हैं। वो जुडिशरी एक सिटाडेल है, नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा। जुडिशरी एक सिटाडेल है जो बचा हुआ है। अब जो हमारे जो कानून के मंत्री हैं वो कहते हैं कि हमारी जब भी कोई भी हायर जुडिशरी में जिसकी भी अपॉइंटमेंट होती है, जिसकी भी नियुक्ति होती है, वो हम तय करेंगे जी, ठीक है ना? हम उसके खिलाफ हैं। बड़ा झगड़ा चल रहा है। हम उसके खिलाफ हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि हमारा कोलिजियम सिस्टम अच्छा है, हम उसके भी खिलाफ हैं। वो कोलिजियम सिस्टम भी ठीक नहीं है। और ये जो मांग हो रही है कि नियुक्ति हायर जुडिशरी में हम करेंगे, हम फैसला आखिर हमारा होगा, वो तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो बिना आप इस तरफ है ना उस तरफ है ना, सरकार इस तरफ उस तरफ की बात नहीं है। नहीं, इस तरफ उस तरफ की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों सिस्टम ठीक नहीं है। तो मैंने इसीलिए एक नया ढांचा बनाना पड़ेगा, नए तरीके से, नई सोच के साथ कि कैसे कैसे नियुक्ति हो न्यायाधीशों की हायर जुडिशरी में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये दूषित, ये ऐसा लगता है कि दूषित हो गई हमारी, ये परसेप्शन है लोगों का। ये मैंने बोला ना जी, मैंने बोला लोग ये सोचते हैं, क्योंकि सुनवाई नहीं होती, ऐसे ऐसे फैसले होते हैं जो अपने आप में लगता है कि नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? तो देखिए, हम भी मानते, जब मैं कोर्ट में जाता हूं मुझे मालूम है कि कौन सा केस मैं हारूंगा और कौन सा केस लगता है मैं जीतूंगा। पहले से पता होता है, लगता है, क्योंकि केस हमें मालूम है कि उसकी वीकनेस क्या होती है, उसकी कमजोरी क्या है। लेकिन एक और आपको बात बताता हूं, अब हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ठीक है ना? जो आदमी अरुणाचल से आना चाहे सुप्रीम कोर्ट वो आ ही नहीं सकता, केरला से आना चाहे वो आ ही नहीं सकता, उड़ीसा से आना चाहे वो आ ही नहीं सकता। इतनी दूर कौन आएगा? वो भी एक बेइंसाफी है। हमारे यहां नियुक्ति होनी चाहिए 4 रीजन्स, हिंदुस्तान को 4 रीजन्स में डिवाइड करके एक कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए,
ताकि वहां जो लिटिगेंट है वहां पहुंच सके, अपनी बात रख सके। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, जो संविधान का इंटरप्रिटेशन केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई, उन्हीं मामलों के, और इकट्ठा बैठ के करे। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।